हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं खुशबू कुमारी जायसवाल, कस्टमर एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मैंने एसबीआई ज्वाइन किया था 2022 में एज अ जूनियर एसोसिएट। और आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो 2023 की वैकेंसीज आई है जूनियर एसोसिएट की एसबीआई क्लर्क की। तो अराउंड 8000 वैकेंसीज आई है। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, एज लिमिट क्या है और सैलरी क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और जॉब प्रोफाइल क्या होगा, वर्क क्या होगा। जूनियर एसोसिएट अगर आप बन जाते हैं, अगर आप क्रैक कर लेते हो एज ए जूनियर एसोसिएट, ज्वाइन करते हो एसबीआई में, तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, आज मैं पूरा डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो ये देख लो वैकेंसीज जो है, टोटल वैकेंसीज आई है। यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी 8283 वैकेंसीज है। और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई है 1781, वो है उत्तर प्रदेश से, ठीक है, लखनऊ एंड न्यू दिल्ली से। एंड देन जो सेकंड हाईएस्ट है वो 900 समथिंग 940 वैकेंसीज है, वो राजस्थान से है। और जो थर्ड हाईएस्ट वैकेंसीज है वो यहाँ देखिए आप, गुजरात से 820 वैकेंसीज है। तो आप अपने अपने स्टेट का वैकेंसीज देख लीजिएगा यहाँ से। और ये टोटल जो वैकेंसीज है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, पूरा 8283 वैकेंसीज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है क्वांटिटी में। ओके, ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिएगा। जैसा कि क्वालिफ़िकेशन तो आप लोगों को पता ही होगा, क्वालिफ़िकेशन जो मांगा है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो ग्रेजुएटेड होने चाहिए विद एनी स्ट्रीम, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए। एंड यहाँ देखिए एज लिमिट, नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबव 28 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2023। यानी कि 1 अप्रैल 2023 में आप अपना एज कंप्लीट कर चुके हो एज 20, एंड आप 28 क्रॉस ना किए हो एज ऑन 1 अप्रैल 2023। ओके, तो 1 अप्रैल 2023 के हिसाब से यहाँ पर एज कैलकुलेशन होगा। और यहाँ पे देखिए ये भी मेंशन किया है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अप्रैल 1995। कि जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी वो 2 अप्रैल से पहले उनका बर्थ नहीं होना चाहिए, या फिर इसके बाद जो जन्मे हैं 1 अप्रैल 2003 के बाद जो बर्थ मतलब जन्मे हैं, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते ना। यहाँ पे देखिए रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC ST OBC PWD, तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, देख सकते हो आप। SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर्स, एंड ये PWD का अलग अलग क्राइटेरिया है, 10 15 13 ईयर। तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो कि सबके लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, ना ये जो है सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम और सेकंड होता है मेंस एग्ज़ाम। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको 3 लैंग्वेजेस जो होते हैं, 3 सब यहाँ पे देखिए 3 पेपर्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में जो होते हैं वो 30 होते हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 एंड रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 होते हैं। और मार्क्स जो होते हैं वो इंग्लिश के मार्क्स 30 एंड मैथ्स के 35, रीजनिंग के भी 35। ओके,
तो इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स, मैथ्स में 30 मार्क्स एंड रीजनिंग में 35 मार्क्स, और ये सेक्शनल मार्क्स होते हैं एंड आपको सेक्शनल टाइम भी मिलता है। इंग्लिश के लिए 20 एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट्स एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 20 मिनट। एंड यहाँ पे देखिए ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन अबव, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देयर विल बी नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। 1/4 ऑफ द मार्क असाइन फॉर क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/4 मार्क्स यानी 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कम ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद एक्यूरेसी तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप इनकरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, और मान लीजिए आपका अटैम्प्ट बहुत अच्छा है 90 95, लेकिन उसमें से 20 30 आपने गलत कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी एक्यूरेसी 99% या 100% होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मेंस सेक्शन में आते हैं। मेंस के एग्जामिनेशन में 4 सेक्शंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें कि करंट अफेयर्स जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है, एंड जनरल इंग्लिश, देन मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में आपको कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ओके। तो इन सब में आपका जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करंट अफेयर्स। अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से करते हो तो योर पेपर इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, एंड आप करंट अफेयर्स की बदौलत ही क्रैक कर सकते हो। मतलब मैंने जो किया था, मेरा करंट अफेयर्स बहुत अच्छा था, और करंट अफेयर्स के कारण ही मैं क्रैक की थी इस एग्ज़ाम को। तो आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग होना चाहिए, और जब आप प्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तभी से आपको करंट अफेयर्स भी साथ ही साथ स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स को स्ट्रांग कर लेते हैं ना तो यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। क्योंकि प्री में देखिए आप इंग्लिश, ये मैथ्स और रीजनिंग तो कर ही रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस हो रही है प्री के साथ साथ। लेकिन करंट अफेयर्स जो है वो, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं प्री करके उसके बाद ये करूँगा या करूँगी, तो यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। क्योंकि करंट अफेयर्स बैंकिंग के एग्ज़ाम में तो एक मेजर रोल प्ले करता है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट सेक्शन, करंट अफेयर्स एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, और जिसमें कि मेजर पोर्शन जो होता है वो करंट अफेयर्स का ही होता है। तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको करंट अफेयर्स पे बहुत अपनी पकड़ बनानी है, ओके। ना यहाँ देखिए, ये जो मेन सेक्शन है इसमें भी आपको रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे, 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो हमेशा आपको एक्यूरेसी के साथ बनाना है, ठीक है। कम बनाइए बट विद एक्यूरेसी, क्योंकि मेंस में कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है, 200। हाँ, तो देखिए ये पे स्केल है यहाँ पे कि सैलरी आपकी कितनी होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्री और मेंस होने के बाद जब आप ज्वाइन करते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो आपका और एक टेस्ट होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसके बाद ही आपका कंप्लीट जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो एलपीटी के लिए आपको जिस स्टेट से आप फिलअप कर रहे हो उस स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो या तो आपने 10th में पढ़ा हो एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तो आपका एलपीटी टेस्ट नहीं होगा, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ा हो 10th क्लास, तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो आपको वहाँ का, उस स्टेट का, जिस स्टेट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो ना, उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज थोड़ा बहुत आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। तो एक्चुअली वो बात की बात है, आप पहले प्री निकालिए, मेंस निकालिए, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो तो ऐसे ही निकल जाता है। अगर आप 1 मंथ किसी ऑफिशियल लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ते हो तो आपका वो निकल जाएगा। एंड उसमें
वो लोग क्वालिफाई कर देते हैं। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ देखिए पे स्केल जो है, पे स्केल यहाँ देखिए द स्टार्टिंग बेसिक पे इज़ 19,900 है यहाँ पे। और पहले एक्चुअली ये 17,900 था एंड जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको 2 इंक्रीमेंट के साथ 19,900 मिलता है। लेकिन अभी तो ये क्वालिफ़िकेशन ही है ग्रेजुएट्स, तो आपको बेसिक पे उतना मिलेगा एंड देन HRA आपको DA बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे एंड अप्रॉक्सीमेटली आपको जो इन ग्रॉस सैलरी आपको 37 या 39 के अराउंड मिलेंगे। ओके, देन आपको एक्स्ट्रा आपको फ्यूल अलाउंस मिलता है एंड देन न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, तो वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो सैलरी अच्छी खासी है। एंड देन प्रोबेशन पीरियड देखिए, प्रोबेशन पीरियड जब आप एज अ जूनियर एसोसिएट ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपका 6 मंथ आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है एंड देन 6 मंथ बाद आपका कंफर्मेशन होता है, आप एज अ परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत जल्द मैं और एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रेटजी क्या होने वाला है। अगर आप SBI जूनियर एसोसिएट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए और मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैंने कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन लिया था और कैसे प्रिपेयर किया था करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथ्स या रीजनिंग। तो मैं पूरे स्ट्रेटजी की वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो आई होप आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।